गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग कैमरे में बंद अपाहिज इसके आखिरी भाग को पढ़ेंगे। इस भाग में ये दिखाया गया है कि कार्यक्रम संचालक दर्शकों को संबोधित करता है कि आपने ये कार्यक्रम देखा। ये पीड़ा को, सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अपाहिजों के दर्द को समझना है, लेकिन वह मन ही मन सोचेगा कि अब थोड़ी सी कसर बस रह गई है। अपाहिज और दर्शक संग संग नहीं रो पाए हैं, और यदि दोनों इकट्ठे रोते तो ये थोड़ी सी जो कसर रह गई है ये भी पूरी हो गई होती। और अंत में संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है, और यह धन्यवाद उसकी हृदयहीनता पर व्यंग्य करता है। इसमें जो प्रमुख बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं। कार्यक्रम संचालक किस बात में असफल रह गया। कहता है कि बस करो, नहीं हुआ रहने दो। तो वो किस बात में असफल रह गया जिसके लिए वो ऐसा कह रहा है। संचालक को यह लगता है कि उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद अपाहिज के दुख दर्द को पूरी तरह वह नहीं दिखा पाया, और पर्दे पर पूरी तरह इस दर्द को न दिखा पाना ही उसकी असफलता है। उसकी आंखों में, अर्थात अपाहिज की आंखों में ना तो आंसू ही आए और ना ही वह बहुत जोर से रोया, और ये दोनों काम नहीं हुआ। इसलिए संचालक का मनचाहा जो प्रभाव वो उत्पन्न करना चाहता था उसको वो नहीं कर पाया, और उसी में कसर रह गई। संचालक किस बात पर मुस्कुराता है। संचालक इस बात पर मुस्कुराता है कि चलो कुछ हद तक कार्यक्रम सफल रहा। पर्दे पर वक्त की कीमत है द्वारा कवि अपने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखता है। इस पंक्ति द्वारा उसकी मूल भावना का परिचय मिलता है। साक्षात्कार करने के लिए दूरदर्शन के पर्दे पर कार्यक्रम दिखाने के बदले जो पैसा उसे मिलता है उसकी कीमत ज्यादा है। उसका मूल मंतव्य पैसा कमाना है, अपाहिज के दर्द को दिखाना नहीं। और वास्तव में कवि यही व्यंग्य भी करना चाहता है कि आधुनिक समय में दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में जो करुणा, वेदना दिखाई जाती है, वो करुणा और वेदना से ज्यादा मूल्य कमाने का मंतव्य होता है। अर्थात कार्यक्रम पर व्यावसायिकता हावी है। बस थोड़ी सी कसर रह गई। इसमें किस चीज की कसर रह गई और क्यों। कार्यक्रम संचालक अपाहिज के करुणा को पूरी तरह से प्रकट करना चाहता है, और इसमें वह असफल अपने को असफल मानता है, और यही कसर बाकी रह गई है। अपाहिज और दर्शक एक साथ नहीं रो पाते जो वह चाहता है। अब इस शीर्षक की
सार्थकता क्या है। शीर्षक क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज। तो इस शीर्षक की सार्थकता क्या है? यह शीर्षक बताता है कि अपाहिज के लिए कैमरा किसी कैद, किसी यातना अथवा पीड़ा के समान है। संचालक उसकी पीड़ा को तमाशा बनाकर दर्शकों को दिखाते हैं और बदले में मनमाना धन वसूलते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना ही है। उनकी अर्थात अपाहिजों की पीड़ा को दिखाना नहीं है। इसमें जो काव्य सौंदर्य दिखाई दे रहा है पूरी कविता में, शुरू से लेकर अंत तक, उसकी काव्य शैली जो है वो नाटकीय है। कार्य संचालकों को संबोधित करते हुए बातचीत करना ये एक नाटकीय शैली है। अन्य कर्मचारियों से और कभी स्वयं से वह बात करता है। इस प्रकार इस काव्य में ये कोष्ठक वाली जो शैली है ये नई है। भाषा अत्यंत सरल है और इसका शिल्प सौंदर्य है कि इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीनता को दिखाया गया है। इस पद में दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रम जो दिखाई देते हैं उसकी पोल पट्टी खोली गई है। समस्या को खोलकर दिखाने में कार्यक्रम संचालक किस हद तक निर्मम हो जाते हैं यही इसका मुख्य विषय है। कैमरे में बंद अपाहिज, इस शीर्षक का संदेश या उद्देश्य क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता मीडिया में व्यापार जो किया जा रहा है इस पर गहरा कटाक्ष है। दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर जो दुख बेचने का काम किया जाता है उसमें न तो कार्यक्रम संचालक उनके दुख दर्द की परवाह करता है और ना ही उनके मान सम्मान की। उनका काम सिर्फ कार्यक्रम को रोचक बनाना होता है और अपाहिजों के आंसू निकलवाकर दर्शकों को रुलाकर पैसा कमाना होता है और किसी तरह से वे कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं और इसलिए ऐसे बेतुके सवाल अपाहिज से पूछते हैं जिससे उसके दर्द को बढ़ा चढ़ाकर प्रश्न दागते हैं और ऐसे प्रश्न करते हैं जैसे कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? अपाहिजपन दुख देता है, दुख क्या है? अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? ये सारे ही प्रश्न ऐसे हैं जो अपाहिजों पर मानसिक रूप से अत्याचार करते हैं और उनकी अर्थात कार्यक्रम संचालकों की संवेदनहीनता को व्यक्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसका नोट्स बना लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।